केदार फाइस्टर तू बोल रहा क्या बोल रहे हैं? चलो जहाँ से हटो कहे तो हम कहाँ हटाएंगे। ये हमरो सुसार को जगह जमीन है, हम बैठे हैं भैया। हाँ बैठे हैं। विभाग मना कर रहे हैं कि हम यहाँ नर्सरी लगाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं लगाने देंगे। बहुत बार आके धमकी दे, एक बार लट लेके भी आए। मैंने क्या आप अपनी लट आप रखना, हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, हम कानून से लड़ेंगे। को हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग कानून कार्रवाई से लड़ेंगे। तब जाके फिर वो धीरे धीरे आना बंद कर दिया। अभी 1 महीने मेरा कुआ है। अच्छा, सतपुड़ा के घने जंगल और 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, सदियों से यहाँ आदिवासी रहते आए हैं, अपना भरण पोषण करते आए हैं। चूरना टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से पूरे देश में इस क्षेत्र को जाना जाता है। उसी क्षेत्र से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदापुरम और बैतूल ज़िले के सीमा पर गांव है जिसका नाम है तारमखेड़ा। उस गांव में एक आदिवासी बुजुर्ग हैं जो हमसे आज मिले। उन्होंने बताया कि वो लगभग पिछले 50 से 60 सालों से एक ज़मीन पर अपना आधिकारिक रूप से खेती, अपना भरण पोषण कर रहे हैं उस ज़मीन से। परंतु वर्तमान में करीब 2 महीने पहले उसी बुजुर्ग के साथ वन विभाग का कहना है कि आप ये ज़मीन खाली करिए। उस बुजुर्ग ने जगह जगह गुहार लगाई। बाद में प्रकरण मालूम पड़ा कि सन 2016 में उन्होंने राजस्व ने उन्हें पट्टा देने के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा चुके थे। नमस्ते, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गाम की मीडिया। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद उइके। राम प्रसाद उइके, भूतपूर्व सरपंच। भूतपूर्व सरपंच भी हैं आप इस क्षेत्र के? जी। अच्छा। ये ज़मीन आपकी है? हाँ। इस ज़मीन में लगभग कब से आपका कब्जा इसमें ये ज़मीन में हमारा सन 62 से है। सन 62 से कब्जा है जी। और अभी वर्तमान में आप क्या करते हैं यहाँ पर? खेती कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं जी। सरपंच रहने के बावजूद भी? हाँ जी। कितनी ज़मीन है आपके पास? ये है करीब 6-7 एकड़। 6-7 एकड़ ज़मीन है जी। तो क्या समस्या आ रही है इसमें? मतलब वन विभाग क्या कह रहा है आपसे? वन विभाग मना कर रहे हैं कि हम यहाँ नर्सरी लगाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं लगाने देंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा पालन पोषण हो रहा है यहाँ। आपके पूर्वज भी इसी ज़मीन पे करते आए हैं काम? हाँ, पूर्वज भी कर रहे थे इसी ज़मीन पर? इसी ज़मीन पर। उसके बाद भी वन विभाग कब आपसे कहा गया ज़मीन को खाली करने अभी का? 2-2.5 महीना पहले। हाँ, किस विषय में कहा गया? कि ये हम नर्सरी लगाएंगे, यहाँ आप खाली करो। हाँ? और हमने इसका कार्रवाई भी किए हैं। आप बता रहे थे 2016 में आपने जो है राजस्व में तहसील ऑफिस में आपने इसके लिए आवेदन दिया था। हाँ, पहले दिया था 2062 में। सन 62 में दिया था बुजुर्ग ने। तो बुजुर्ग लोग इधर उधर खत्म हो गए। वो केस वैसे ही पेंटिंग में रहा तो वो उनने निरस्त कर दिए। अब वो हमारा कब्जा तो है ही है पहले से। नहीं तो ये पहले रेवनी का ही था ये ज़मीन, ये पूरी। हाँ। ये तो सन 62 में ये फॉरेस्ट वालों ने वो अपने कब्जे में, हाँ, कब्जे में लिए है। अच्छा। पर अभी भी वो रेवनी में भी है ना, फॉरेस्ट में है। तो हाँ, सालों से आप यहाँ रहते आए? आपके पूर्वज यहाँ रहते आए और आपके अकेले की ज़मीन है या कुछ और लोग भी हैं? नहीं, और लोग भी है यहाँ। मैं अकेले नहीं, हम 10-15 लोग हैं। सभी को खाली करने का बोल रहे हैं? हाँ, सभी को। उसके बाद आपने कार्रवाई नहीं करी कि विभाग को बताया हो कि मैं हमारे साथ गलत हो रहा है ये? नहीं, रेंज ऑफिस में बताया, सब जगह कागजात दिए। भैया ये ज़मीन हमारी कब्जा में है और हम वैसा भी नियम में लिखा भी है कि 2005 से 5 के पहले के जो कब्जा है तो उसको हटा नहीं सकते। आपका 1962 से? 1962। आपकी ज़मीन भी है? जी सर। ये भी आपकी? हाँ। ये आप ही की है? ये मेरे दोनों ही एक ही हैं? चाचा है। चाचा जी हैं? मेरे इस तरफ है, वो सामने नाले के उस साइड, इस साइड का मेरा। इस साइड आपकी? ये वाली ज़मीन आपकी है? चाचा जी की पीछे ज़मीन है ना? तो आपसे भी कहा गया कि खाली करना है? हाँ, खाली करना क्या है, टप्पर तोड़ दिए थे उनने एक बार। टप्पर तोड़ दिए थे? तो उसका बनाया आपने डबल से? फिर बनाया और फिर आपने आगे नहीं बोला अधिकारियों से कि हमारे साथ इतनी घटना हो रही है? सर जाके बोले, लेकिन वो हमारा तो कोई सुनाई नहीं करते हैं। विधायक के पास, विधायक मैडम को भी 2 बार आवेदन दिए। विधायक मैडम ने कहा ठीक है, बोले मैं CCF को और DFO को लिखती हूँ। बोले अब वो लिखी कि नहीं लिखी भगवान जाने।
तो उसके बाद आपको कोई मतलब जानकारी नहीं दी गई? अभी जानकारी नहीं दी गई। विधायक की तरफ से भी कोई जानकारी हाँ, नहीं? और अधिकारियों की तरफ से भी कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं। सिर्फ हम तो वर्तमान में ये स्थिति है सतपुड़ा के क्षेत्रों में आदिवासियों की। उनकी ज़मीनें सदियों से उनके पूर्वजों द्वारा यहाँ पे बोनी बखरनी की जाती है, अपने पालन पोषण में उपयोग किया जाता है। यहाँ के महुआ भी आप लोग यूज़ करते हैं ना? हाँ, महुआ भी बीनते हैं ये लोग। हाँ, तेंदू पत्ता बीनते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन ऐसा परिस्थिति देखी जा रही है कि यहाँ पे नर्सरी लगाने के लिए इनको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा प्रशासन से भी गुहार की गई है, परंतु अभी वर्तमान तक कोई भी जानकारी या किसी प्रकार की राहत इनको नहीं मिली है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार के टप्पर में, जो बोल रहे हैं टप्पर है, उसमें ये रहते हैं। ये छोटा सा इनका टप्पर है। राम प्रसाद जी, आप यहीं रहते हैं कि आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, बना के नहीं तो आप यहीं रहते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, सब कुछ यहीं करते हैं? हाँ, यही खाना बनाते हैं। ये कहीं और घर भी है आपका? नहीं, घर गांव में भी बच्चे लोग रहते हैं, पर आप लोग यहीं रहते हैं? आप बुजुर्ग लोग यहीं रहते हैं? 12 महीने यहीं रहते हैं? 12 महीना है ना? आप मुख्य रूप से आपका यहाँ रहना है ना? बिल्कुल, महुआ तेंदू यहीं पे करते हैं सर। ये पेड़ देखो, ये हमने लगाया हुआ है, झाड़ बन गए ये। अच्छा, ऐसा नहीं, ये मुन्ना के झाड़ पे अभी लगे। आगे जो नर्सरी है वो कहाँ पर है? इधर नहीं है सर, नर्सरी आगे बनाई गई है? नर्सरी तो वो उधर डोडे का कोई घर बना है। अच्छा, इसको नर्सरी बनाना पर इसको चाहते नर्सरी बनाना चाहते हैं। और ये है ना, हैं। ये ज्यादा नहीं साहब, 46 एकड़ की 40 एकड़ जमीन है यहाँ कौन पर। सी? ये वाली कम है, कम है। तो 40 की 46 एकड़ 40 एकड़ जमीन लगभग है यहाँ पर। और सभी आपके कब्जे में है? हाँ, आप लोगों के मतलब गांव वालों के हाँ, कब्जे में? गाँव वाले कब्जा में, गाँव वाले कब्जा में। 15-14 किसान है। कितने? कितने किसान है वो? 16 एक होगा। 16 किसान। 16 किसान। सबने 1-2 एकड़ कब्जा किया सर। तो ये आप लोगों ने कब्जे किया, आपके पूर्वजों ने कब्जा किया है? पूरा पूर्वजों ने कब्जा किए थे, ये वो जमीन पड़ा है हमारे सर। कब्जा में ही है। अच्छा, वो आपके कब्जा में है। विकास कर रहे हैं। कार्रवाई करे इधर उधर, कब्जा उन्होंने बोलने के लिए बोल रहा है। कौन ने कार्रवाई करे? हम लोगों ने पता लग गया। यहाँ बोनी को लेकर क्या बोला? यहाँ पे सर क्या हुआ, चलते चलते बात करते हैं। हाँ। कि लगभग जून में हमको मना कर दी यहाँ पे बोने के लिए। इसके खेत में मूंग बोए थे, अच्छा, तो नहीं आ जाएगी। हाँ, बोने के लिए मना कर दी। फिर हम लोगों ने इधर उधर गुहार लगाया विभाग, रेंजर के पास और डिप्टी साहब के पास, यहाँ वहाँ वगैरह। हाँ, तो फिर हम लोगों को तो हाई कोर्ट का जो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, वो आदेश हमको मिला। हाँ, फिर उसे वकील साहब ने फिर उसको हमको दिया। फिर उसको ला के हमने डिप्टी साहब को दिया। तब उसने बोला कि अभी कुछ दिन के लिए हाँ, बोले बोनी कर लो, हाँ, और आगे भी कार्रवाई अभी तुरंत के लिए बोले फिर तुरंत के लिए? प्लांटेशन लगेगा बोले। नहीं तो अभी मतलब अभी आप बोनी कर लो, लेकिन बाद में प्लांटेशन करेंगे जी, ही वो? प्लांटेशन का पूरा फेंसिंग और वो आ चुका है। हाँ, वहाँ पे अपना डाबरी में हम्म, जो डिप्टी साहब रहते हैं उनके पास में वो हाँ, है अभी। अच्छा, और 1-2 प्लांटेशन था, तो एक लगना चालू है, दूसरी इसमें काम चलेगा। अगर प्लांटेशन हो जाता तो क्या करेंगे आप लोग? फिर सर हमारे पास काफ़ी प्रूफ है, जो जुर्माना जमा किए, हमारे जो फाइल कार्रवाई की वो अपने पास में है। तब और आगे कार्रवाई करेंगे सर, इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग किसी करना। ये मेरा कुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये करीब 15-20 साल से मैंने कुआ खोदा हूँ। हाँ, हाँ, आपने खोदे? मैंने खोदा हूँ। हाँ, तो अभी तक तो उनको मना करना था कि भैया हमारी जमीन है। जब हमारे कब्जा में, तो हमने कुएं और ये और वो पूरा यहाँ तो आपने स्वयं अपने हाथों से 15-20 साल में इसको बनाया है ना? हाँ। और उन्होंने मना नहीं किया? मना नहीं किया था उस समय। कहाँ है आपका घर? आपका कहाँ है रहवासी? रहवासी ऊपर है। अच्छा, ये क्षेत्र टप्पर कहाँ है? ऊपर है, टप्पर है। चलो वहीं टप्पर में चलो। चलो चलो। तो कोई आदेश आया आपको यहाँ पे नर्सरी बनाने के लिए? आदेश तो वो डिप्टी साहब ही बोल रहे थे। हाँ। हम नर्सरी बनाएंगे। हाँ, हमने कि भाई कोई नर्सरी वर्सरी यहाँ नहीं, ये हमारे कब्जा की जमीन है। हाँ, और पहले बुजुर्गों ने भी कब्जा करके रखे हैं। तो हम भी हमारे कब्जा में। बताया कि नहीं उन्होंने कि ये आपका हटाने का आदेश आ गया, तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ मुँह से बोला है? मुझसे बोला है।
और भाई उनको फॉरेस्ट अब बंद विभाग कर को भी कुछ करना है तो पहले पात्रता ये है कि गांव की ग्राम सभा पहले लिया जाता है कोई भी काम के लिए, फॉरेस्ट हो या हाँ। रेवेन्यू हो, कोई भी हो, जी। पैसा एक्ट के तहत, हम्म, है ना, कि ग्राम सभा होना चाहिए, गांव का मत से काम होना चाहिए। हम्म। तो बिना मत से काम हो रहा है यहाँ तो मनमानी, तो ये नहीं ग्राम होना सभा की चाहिए। बिना अनुमति के ही आपको सब कर रहे हैं ना। हाँ, ग्राम सभा कोई अनुमति नहीं है। हम्म, जी। ये तो पूरा जंगल है ना, फॉरेस्ट की है ना पूरा जंगल, हाँ, ये पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का ही। पूरा क्षेत्रीय फॉरेस्ट का है ना ये तो। हाँ, हाँ, मैं कुछ इधर भी राजस्व है, इधर हम्म, कुछ फॉरेस्ट का है इधर। ये बीच में ही है थोड़ा सा फॉरेस्ट का जमीन, बस। हाँ, उधर भी किसानों का है, इधर भी किसानों का, ये बीच में फंसा है। हाँ। तो पहले से बुजुर्ग लोग कब्जा करे हैं और हम लोग भी बुजुर्गों ने किए थे कब्जा, तो हमारे कब्जा में। और हम लोग तो नर्सरी नहीं लगाने देंगे क्योंकि हमें इतने साल से हमारी कब्जा है, खेती कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। कोई ये तो हम बाहर से तो नहीं आके बैठे हैं यहाँ पे। चलिए आप। अरे हमारा खाना कमाना ये इतना ही तो जमीन है हमारे पास, अब इसको हम छोड़ दें तो फिर जाएंगे कहाँ। कितने बेटे हैं आपके, बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4 हैं। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग भी खेती मजदूरी कर रहे हैं और क्या। और ये वाला जो खेत है ये आप संभालते हो? हाँ, और आप यहीं रह रहे हो? नहीं, वे भी सब साथ में ही है वो। अच्छा, साथ में है, सब यहीं रहते हैं? नहीं, उधर गांव में भी टपरिया है और अच्छा, उधर रहते हैं। मैं तो यहाँ बुड्ढा बुड्ढी हम दोनों, अच्छा। और एक लड़का बहू। तो हम तो इसके लिए केस लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमको इसका पट्टा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कई बार घोषणा किया कि बोले कब्जा रखो, पट्टा मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान महोदय जी ने, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हमारी। वो फॉरेस्ट चौकी है? हाँ, फॉरेस्ट की होशंगाबाद जिले में। तो पूरा परिवार आपका इसी घर में रहता है? हाँ, हाँ, है ना, पूरी फैमिली? हाँ, और इसी भूमि से आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, और इसी जमीन को वो नर्सरी में डाल रहे हैं? डाल रहे हैं। सालों से आपके पास है? अरे आज 50 साल से है 50 हमारे साल से। कब्जा में। तो ये इनका घर है छोटा सा, और इसी में इनका 5 से 6 जन का, कितने का परिवार है? 10-12 है। 12 जन है। हाँ ना, 12 लोग इस घर में रहते हैं, छोटे से घर में, और यहीं भरण पोषण अपना कर रहे हैं, यही उनकी खेती है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब ये न्याय के लिए अधिकारियों के पास या न्यायालय जाते हैं, उन्हें न्याय मिलता है या नहीं। कितने कमरे हैं घर में? एक ही तो कमरा है। एक ही कमरा है? और क्या है, 2 कमरा समझना। हाँ, 2 कमरा है। चलो, ये घर है, अंधेरा है, इस पर लाइट भी नहीं है, बिजली नहीं है? बिजली है तो लाइट बिजली है? नहीं होगी। अच्छा, बिजली है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है? मेरा ना, हाँ, हाँ। गणेशिया, गणेशिया। गणेशिया भाई। यहीं रहते हो यहीं रहता हूँ शुरू से? शुरू से, नहीं तो कहाँ। यही खेती करते हो? और जही खेती करे जही रहे भैया। कौन परेशान कर रहे हैं? जमीन खाली करने का बोल रहे हैं? तुम नाकेदार फाइस्टर तू बोल रहा। क्या बोल रहे हैं? चलो जहाँ से हटो कहे तो हम कहे हटाएंगे। ये हमरो ससुर को जगह जमीन है, हम बैठे है भैया। हाँ, बैठे है। क्या करेंगे फिर हटाएंगे तो? हटाएंगे तो तुम क्या करना, मैं कहीं जाऊंगा। मेरे सास ससुर को जमीन बैठो में। हाँ, उन बुढ़ा उन चल दिया भैया, अब फिर हम बुढ़ा बन गो। हाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 मोड़ा होने। 4 मोड़ा हैं? हाँ, और 1 मोड़ी है हाँ। वहाँ दिया डाबरी में। अच्छा,
सरपंच को बहू बनो है। सरपंच को बहू है तो ये कौन है? वो मेरा आदमी है और कौन है? ये भी तो सरपंच थे ना। वो भी सरपंच है पूरे। तो फिर बनाया क्यों नहीं कुछ बड़ा मकान? का घर एक बुते भी है नहीं भैया। अच्छा घर पे अच्छा बड़ो मकान हमारा है। है नहीं तो कहीं ऐसा का मोड़ा मोड़ी रहे गांव में है घर। पर जमीन यहीं पे है। जमीन इते भी है, मिली खेड़ा भी है। नहीं पर ये जमीन मुख्य है आपकी पालन हाँ, पोषण के लिए। हाँ, इसी में उगाते हो इसी में खाते हैं। हाँ ते का करे, मूंग भी वो है भैया, हाँ गेहूं भी वो रोज सब्जी लगाते हैं सब्जी वगैरह। सब्जी अब हाँ लगाएंगे भैया। महुआ बीनते हैं। महुआ बीने है मोड़ा। तेंदू पत्ता तेंदू पत्ता भी मैं नहीं तोड़ू, मैं से काट उठेगा बेटा। पहले तो तोड़ते हाँ हैं। बहू बेटा उन तोड़े हैं। हाँ 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 बहू बेटा उन तोड़े मेरो 4 बहू ने। हाँ एक तो जाही हाँ जसंजली है जी। ते गाँव में और गांव में 3 है। ते चलो चार मोड़ा। इसमें क्या है सर, राजस्व विभाग बोल रहा था कि हमारा जमीन है और फॉरेस्ट बोलता कि हमारा है। तो पटवारी जो दीवान जी था वो और डिप्टी साहब वगैरह जो सतीश कवड़े और मालवी जी दीवान जी था, इन दोनों ने आके आमने सामने पूरा जांच करे। तो राजस्व विभाग का उसमें पाया गया तो उन्होंने हमको नोटिस थमा के हमको जुर्माना 3-3, 4-4 हजार रुपये का जुर्माना तहसील में जाकर हमने जुर्माना भरा। हमारे पास कागज है वो पूरा। तो ये उनका आपस में उनका वही नहीं मिल रहा कि हमारा वो, पर हम सोच रहे कि राजस्वी का है। तो वो हम राजस्वी का है करके हमने जुर्माना भर दिया। फॉरेस्ट बोल रहा है कि अब हमारा है। तब फॉरेस्ट को भी कार्रवाई करना था तो उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ये होगा सर, ये पट्टे मिल जाता जी पट्टे मिल जाता उससे। अच्छा तो राजस्व ने जब कार्रवाई की थी उस समय अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट करता पट्टा मिल जाता आपको? मिल जाता सर, हमको पट्टा मिल जाता। हमको क्लियर नहीं हो पाया और 7-8 साल लगभग हो गए हमारा फाइल आज भी यहाँ पे विभाग में डिप्टी साहब के पास फॉरेस्ट यहाँ पे है रखा हुआ है। फिर 2 महीने पहले हम लोग गए, पूरा फाइल खुलवाया, पूरा फाइल आज भी हमारा रखा हुआ है। फिर हमने मोबाइल में फोटो भी खींच के लाया उसका, बताया कि हमारा तभी यही पड़ा है यहीं पे। तो पट्टा कहाँ से मिलेंगे हमको? ये फॉरेस्ट ऊपर जाता कार्रवाई होता उसका तो वो पट्टे मिलते हैं और उन्होंने वहीं रखे हैं। ये बाबरी बीच में आता है 23/1 ये जो जंगल है वो फॉरेस्ट का है कि वो राजस्व का उनका ही कंफर्म नहीं हो पा रहा। आपका नाम क्या है? दिलीप हुई थी। दिलीप उइके। कोई बता रहे हैं वो बाबूजी रामदास जी कि संतोष कोई है हितग्राही जिसको बोनी नहीं करने दी गई। हाँ जी ना, बोनी नहीं करने दिया उसको। क्या बोले उससे? मना कर दिया, बोले मत वो। तो आप लोगों ने तो बोया, उसने क्यों नहीं बोया फिर? वो दबाव में नहीं बो पाया, बोले वो ये डर गया, बोले मैं जेल कर देंगे तो ये कर देंगे। ट्रैक्टर वाले को भी धमकियां दे रहे थे कि बोले ट्रैक्टर वाले जिसको ही जोतेंगे या फिर बैल बक्कर वाले उनको बैल ले जा लेंगे, बक्कर ले जा लेंगे। ये कौन ने बोला आपसे? फॉरेस्ट वाला। फॉरेस्ट वालों ने। फिर आप लोगों ने कैसे बोलिया फिर कि वो व्यक्ति नहीं बो पाया, एक आपके साथ वाला? वो डर गया। वो डर गया। वो डर गया। वो डर गया। आप लोगों ने हिम्मत दिखाई? हमने हिम्मत दिखाया, बोले अब हमको बहुत बार आके धमकी दे, एक बार लट लेके भी आए। मैंने क्या आप अपनी लट आप रखना, हम कानून से लड़ाई लड़ेंगे, है ना। मारने के लिए आए थे आपको? हाँ मारने के लिए आए थे। 6-7 साल जरा के बताओ ना। पास में 5-5, 6-6 नाकेदार डिप्टी साहब वगैरह आते थे यहाँ पे, लकड़ी ले लेके इधर डेली घूमते थे सुबह शाम। तो हम धमकी देते थे। फिर हम लोग डरे नहीं, हम लोग सभी मिलके और उनका हमने क्या कानून कार्रवाई से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम लोग कानून कार्रवाई से लड़ेंगे। तब जाके फिर वो धीरे धीरे आना बंद कर दिया। अब 1 महीने से 1.5 महीने हो गया तो कोई भी नहीं आते। वो गरीब बेचारा, वो उसके पास खेती नहीं है, वो मजदूरी कर रहा है हिमालय, है ना। थोड़ा बहुत तो उसका भी बच्चे हैं। आज वो हिमालय कर रहा है इटारसी जाके। क्या नाम उसका पूरा नाम क्या है? संतोष इवने। संतोष इवने। तो उसने जमीन छोड़ दी और वो हमाली में लग गया है ना। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में यहाँ पर आदिवासियों की ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है और प्रशासन की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, जिससे उनके जीवन यापन में कितनी कठिनाइयाँ हैं और आने वाले समय में भी
किस प्रकार से इनके द्वारा आगे लड़ा जाएगा, न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। परंतु अभी ऐसा है कि अभी ये लोग लड़के और अपनी ज़मीन को कर रहे हैं, उसे बोनी कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। अब भविष्य में क्या घटनाक्रम होता है ये हम आपको बताएंगे।